कर्म की कथा। सूर्य भगवान की कहानी। हिंदू धर्म में सूर्य भगवान को सर्वोच्च देवताओं में से एक माना जाता है। वे प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के स्रोत हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। वे केवल प्रकाश ही नहीं बल्कि न्याय और कर्म के भी प्रतीक हैं। पुराणों और शास्त्रों में सूर्य देव से जुड़ी अनेक कथाएं मिलती हैं, जो हमें ये सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। प्रस्तुत कथा सूर्य भगवान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है, जो हमें ये सिखाती है कि अच्छा कर्म हमेशा शुभ फल देता है और बुरा कर्म बुरे परिणाम की ओर ले जाता है। प्राचीन काल की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान राजा हुआ करते थे जिनका नाम सत्यव्रत था। वे सूर्य भगवान के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उनकी पूजा किया करते थे। सत्यव्रत न केवल धार्मिक थे, बल्कि उन्होंने अपने राज्य में भी धर्म और न्याय की स्थापना की थी। उनका मानना था कि जो भी प्रजा उनके राज्य में रहे वह सुखी और समृद्ध हो। राजा सत्यव्रत के जीवन में सूर्य भगवान का विशेष प्रभाव था। वे हमेशा सत्य और धर्म का पालन करते थे और किसी भी अन्याय को सहन नहीं करते थे। उनकी इस निष्ठा से देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जब तक वे न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तब तक उनके राज्य में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। कर्म और भाग्य का चक्र। राजा सत्यव्रत के दरबार में एक बार एक ब्राह्मण आया। वह बहुत ही गरीब था और उसने राजा से प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हूँ। मेरे पास भोजन, वस्त्र और आश्रय कुछ भी नहीं है। कृपया मेरी सहायता करें। राजा सत्यव्रत ने ब्राह्मण की दशा देखी और तुरंत उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे धन, अन्न और वस्त्र प्रदान किए। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और आशीर्वाद देकर चला गया। लेकिन इसी दौरान राजा के दरबार के कुछ मंत्री इससे प्रसन्न नहीं थे। वे राजा की उदारता से ईर्ष्या करने लगे और सोचने लगे कि यदि राजा इसी प्रकार गरीबों और ब्राह्मणों को दान देते रहेंगे तो राजकोष खाली हो जाएगा। इन मंत्रियों में से एक मंत्री ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उसने राजा से कहा, महाराज, आप बहुत दयालु हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि जो भीख मांगने आता है उसे सब कुछ दे देना उचित है? ये कर्म का नियम है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना चाहिए। यदि वह ब्राह्मण गरीब है तो यह उसके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकता है। ऐसे में आप उसके भाग्य को क्यों बदलना चाहते हैं? राजा सत्यव्रत को ये सुनकर कुछ संशय हुआ। वे बहुत सोच में पड़ गए कि क्या सच में वे किसी के भाग्य को बदल सकते हैं या फिर उसे उसके कर्मों के अनुसार ही जीवन जीने देना चाहिए। सूर्य भगवान का प्रकट होना। राजा सत्यव्रत के मन में ये संशय उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने अपनी दुविधा का समाधान पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वे घोर तपस्या में लीन हो गए और सूर्य भगवान की उपासना करने लगे। कई वर्षों की तपस्या के बाद सूर्य भगवान प्रकट हुए और राजा से बोले, वत्स, तुम्हारे मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है उसे दूर करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। याद रखो, कर्म सबसे बड़ा सत्य है। किसी का भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने इस जन्म में अच्छे कर्म करता है तो वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। राजा सत्यव्रत ने आदरपूर्वक पूछा, हे सूर्यदेव, क्या मैं किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता हूँ? क्या मेरे दान देने से किसी की तकदीर बदल सकती है? सूर्य भगवान मुस्कुराए और बोले, यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन यदि वह प्रयास करे और सत्कर्म करे तो उसका भाग्य बदल सकता है। तुम्हारा दान और सहायता भी एक कर्म है, और यदि वह ब्राह्मण तुम्हारी सहायता से अपनी स्थिति सुधारकर अच्छे कर्म करता है तो वह अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। इसलिए कभी भी दया और धर्म के मार्ग से विचलित मत हो। ये सुनकर राजा सत्यव्रत का संशय समाप्त हो गया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे हमेशा धर्म और दया के मार्ग पर चलेंगे और बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की सहायता करेंगे। कर्म का प्रभाव। राजा सत्यव्रत ने सूर्य भगवान के उपदेश को आत्मसात किया और अपने राज्य में सत्कर्मों की नींव रखी। उन्होंने निर्धनों की सहायता की, शिक्षा और धर्म का प्रसार किया और न्यायप्रिय शासन किया। उधर जिस ब्राह्मण को राजा ने सहायता दी थी, उसने भी परिश्रम और सद्गुणों के माध्यम से अपना जीवन बदल लिया। वह एक प्रसिद्ध विद्वान बन गया और अपने ज्ञान से समाज को लाभ पहुंचाने लगा। उसने भी अपने जीवन में ये सिद्ध किया कि कर्म सबसे बड़ा सत्य है। कुछ समय बाद वही मंत्री जिन्होंने राजा को दान देने से रोकने की कोशिश की थी, वे स्वयं संकट में पड़ गए। जब उन्होंने राजा से सहायता मांगी तो राजा ने फिर भी उनकी सहायता की। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि तुमने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र किया था, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं न्याय और दया के मार्ग पर चलूं, क्योंकि यह भी मेरा कर्म है।
मंत्रियों ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगी और अंततः उन्होंने भी सत्य और धर्म के मार्ग को अपनाया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्म का प्रभाव सबसे अधिक होता है। भले ही हमारा भाग्य पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता हो, लेकिन वर्तमान में किए गए कर्म हमें नया भाग्य भी प्रदान कर सकते हैं। सूर्य भगवान हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा न्याय केवल विधि के अनुसार नहीं, बल्कि धर्म और दया के आधार पर किया जाना चाहिए। राजा सत्यव्रत की यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में सत्कर्म करें, दूसरों की सहायता करें और कभी भी सच्चाई और धर्म के मार्ग से न हटें। यही वास्तविक कर्म की कथा है।